कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड हिस्ट्री के जो एमसीक्यूज़ सीरीज़ हैं उसको हम शुरू कर रहे हैं और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हो सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड उन तमाम को कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ साथ इस वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे जाके कामरान एकेडमी क्लासेस के नाम से ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से आप आंसर के साथ अपलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, इन विच ईयर अलेक्जेंडर द ग्रेट बिकम द किंग ऑफ मैसेडोनिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 336 BC में अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो मैसेडोनिया के किंग बन गए। क्वेश्चन नंबर 2, द यूरोपियन रेनेसां स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है इटली से इसकी शुरुआत होती है रेनेसां का। और रेनेसां जो है वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बहुत अहम मकाम रखता है और जहाँ से यह माना जाता है कि वहाँ से मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, द बैटल ऑफ वाटरलू वॉज फाउट इन द ईयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट को शिकस्त दे दिया जाता है और ये लड़ाई 1815 में लड़ी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर अमेरिका गोट इंडिपेंडेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 1776 में अमेरिका जो है वो इंडिपेंडेंस उसको मिल जाती है। बेसिकली शुरुआत जो है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की जो शुरुआत होती है वो 1775 से शुरुआत हो जाती है और 1783 तक चलती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि बेसिकली 1976 में वो जितने भी कॉलोनीज़ होती हैं उन तमाम की मीटिंग्स होती हैं और वो डिक्लेयर ऑफ इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर देते हैं 1776 में। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ नोन एज द आर्टिस्ट ऑफ द वर्ल्ड फेमस पेंटिंग मोनालिसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है लियोनार्डो दा विंकी ने मोनालिसा पेंटिंग को पेंट किया है। क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉज द किंग ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, लुई 16 जो थे वो फ्रेंच रिवोल्यूशन के वक्त फ्रांस के किंग थे। क्वेश्चन नंबर 7, द 100 Years वॉर फ्रॉम 1337 टू 1453 वॉज फाउट बिटवीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है इंग्लैंड एंड फ्रांस के दरमियान में ये लड़ाई होती है और इसमें इंग्लैंड जो है फ्रांस को शिकस्त दे देता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, तुदो डायनेस्टी से उनका ताल्लुक़ है, संबंध रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बोस्टन टी पार्टी प्रोटेस्ट वाज एसोसिएटेड विद द रिवोल्यूशन ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अमेरिका के साथ इसका एसोसिएशन है। और बोस्टन टी पार्टी जो है बेसिकली उन लोगों ने जो वहाँ पे टी के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस वगैरह के इम्पोज किया गया था, तो उन लोगों ने वेसल्स में जो टी वगैरह आ रहे थे उसको उन लोगों ने समुंदर में फेंक दिया और वहीं से उन लोगों ने एक पार्टी की बुनियाद रखते हैं जिसको हम बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानते हैं। तो बोस्टन टी पार्टी का जो एसोसिएशन है वो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के साथ है। क्वेश्चन नंबर 10, विच किंग ऑफ इंग्लैंड वाज फोर्स्ड टू साइन द मैग्ना कार्टा इन 1215। 1215 में किस बादशाह को मजबूर किया गया कि वो मैग्ना कार्टा के ऊपर साइन करे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, किंग जॉन को 1215 में उन्होंने मैग्ना कार्टा पे सिग्नेचर किया। क्वेश्चन नंबर 11, When the first ancient Greek Olympic game was begun। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 776 BC में पहली मरतबा जो है एंशिएंट ग्रीक ओलंपिक गेम्स की शुरुआत होती है और मॉडर्न जो है वह है 1894। क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉज द ऑथर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, थॉमस जेफरसन जो है बेसिकली उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को लिखा था। लेकिन थॉमस जेफरसन के साथ 5 लोगों की कमेटी थी बेसिकली, और उसमें मेन जो थे थॉमस जेफरसन थे। उन तमाम लोगों ने मिलकर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को लिखा अमेरिका के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, नेपोलियन वॉज एक्साइल्ड टू द सेंट हेलेना आफ्टर द डिफीट इन द वॉर ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बेसिकली वाटरलू में जैसे ही वो शिकस्त खा जाता है 1815 में, तो उनको सेंट हेलेना में भेज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, इंग्लैंड से इसकी शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन डिड जूलियस सीजर फर्स्ट इन्वेडेड ब्रिटेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 55 BC में जूलियस सीजर जो है वो इंग्लैंड के ऊपर अटैक करते हैं, ब्रिटेन के ऊपर। हु वॉज वन ऑफ द टीचर्स ऑफ द अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अरिस्टोटल जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट के क्या थे, वो
टीचर थे। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ईयर क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया। क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज द चाइनीज़ एम्परर व्हेन मार्को पोलो विजिटेड चाइना? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, कुबलई खान जो थे उस वक्त चाइना में रूलर थे। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ युआन डायनेस्टी इन चाइना? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, कुबलई खान को युआन डायनेस्टी का फाउंडर माना जाता है। विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न इन द ईयर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 1564 में विलियम शेक्सपियर की पैदाइश होती है। क्वेश्चन नंबर 21, हु रोड द बुक ओलिवर ट्विस्ट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है चार्ल्स डिकेंस जो है बेसिकली उन्होंने ओलिवर ट्विस्ट को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 22, एज़टेक सिविलाइजेशन वाज ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, मैक्सिको से इसकी शुरुआत होती है एज़टेक सिविलाइजेशन का। क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज द एम्परर ऑफ रशिया ड्यूरिंग रशियन रेवोल्यूशन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अगर हम करेक्ट आंसर के बारे में बात करते हैं तो वह है ज़ार निकोलस सेकेंड। ज़ार निकोलस सेकेंड जो थे वो रशियन रेवोल्यूशन के वक्त में रशिया के किंग थे। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन डिड द रशियन रेवोल्यूशन अकर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 1917 में। और ये बेसिकली रशियन रेवोल्यूशन दो मरतबा होता है, एक को हम मार्च रेवोल्यूशन और या तो अक्टूबर रेवोल्यूशन हम बोलते हैं। तो पहली मरतबा जो रशियन रेवोल्यूशन होता है उसके बाद से वहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाती है और उसको जो रन करने वाले होते हैं वो क्रेंस्की होते हैं। और उसके बाद से फिर जब वहाँ पे कम्युनिस्ट पूरी हुकूमत बनती है तो व्लादिमीर लेनिन को वहाँ का मेन लीडर बना दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच ईयर डिड द सुएज कैनाल वाज ओपन फॉर ट्रेड? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 1869 में सुएज कैनाल को ट्रेड के लिए ओपन कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 26, हु वाज द फर्स्ट रोमन एम्परर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सीजर अगस्तस जो थे रोमन एम्परर, सबसे पहले रोमन एम्परर थे। क्वेश्चन नंबर 27, हु वाज द फाउंडर ऑफ ओटोमन एम्पायर? तो खिलाफत उस्मानिया के जो फाउंडर थे वो थे उस्मान फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28, क्रीमियन वॉर वॉज स्टार्टेड इन द ईयर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 1853 में क्रीमियन वॉर की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 29, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, मेन काम्फ इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पॉलिटिकल लीडर? क्वेश्चन नंबर 30, मेन काम्फ इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पॉलिटिकल लीडर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, एडोल्फ हिटलर जब जेल में उनको डाला गया था तो वहाँ पे उन्होंने मेन काम्फ लिखा था, जिसको इंग्लिश में हम माई स्ट्रगल के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, बेनिटो मुसोलिनी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, इटली। और उन्हीं से फासिज़म को लिंक किया जाता है कि उन्होंने फासिस्ट बहुत ज़्यादा थे वो, और वहाँ पे फासिस्ट हुकूमत को भी इस्टेब्लिश कर दिया और वर्ल्ड वार सेकेंड आने में इनका भी रोल बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 32, हु वॉज द यूएस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो थे वो 1939 से लेकर 45 तक बेसिकली अगर हम बात करते हैं, एग्जैक्ट ईयर जो याद नहीं है, लेकिन ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो थे वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन नंबर 33, इन विच ईयर एडोल्फ हिटलर वाज अपॉइंटेड एज चांसलर ऑफ जर्मनी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1933 में वो वहाँ के चांसलर बन जाते हैं। और उसके बाद से 1937 तक जाते जाते वहाँ पे वो जितनी भी चीज़ों पे सेंसरशिप वगैरह होती है, मीडिया को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, पुलिस वगैरह को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ से उनके जो है पूरी तरीके से फासिस्ट हुकूमत को इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाते हैं। और उससे पहले अगर हम बात करते हैं तो हिंडनबर्ग जो वहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं वो हिटलर को चांसलर बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, वर्ल्ड रिनोड फिलोसोफर कार्ल मार्क्स वाज बोर्न इन द कंट्री? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, जर्मनी में उनकी पैदाइश होती है। क्वेश्चन नंबर 35, हु गिव द फेमस कोट गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल शैल नॉट पेरिश फ्रॉम द अर्थ? कि जिसको अर्थ से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अब्राहम लिंकन ने ये नारा दिया था। और ये बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी के जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर डेफिनेशन माना जाता है जो अब्राहम लिंकन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 36, द ऑर्गेनाइजेशन लीग ऑफ नेशंस वाज फाउंडेड आफ्टर द एंड ऑफ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद से
लीग ऑफ नेशन को 1920 में इस्टेब्लिश की जाती है और उसका इस्टेब्लिश करने का मोटिव ये होता है फिर कहीं कमिंग डेज़ में आने वाले दिनों में वर्ल्ड वार फर्स्ट की तरह सिचुएशन न हो और उसको कंट्रोल करने के लिए लीग ऑफ नेशन को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 37, द इंका सिविलाइजेशन वॉज रेज्ड इन विच कंट्री? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, पेरू में एस्टेब्लिश, ये बेसिकली जो है वो वहाँ से ओरिजिनेट करता है। क्वेश्चन नंबर 38, इन विच ईयर बस्टाइल ऑफ पेरिस स्टॉर्म्ड बाय द पीपल विच लेड टू द फ्रेंच रिवोल्यूशन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है अगर हम बात करते हैं तो वह है 1789। और उसी दिन को वर्ल्ड में फ्रांस में जो है वहाँ का नेशनल डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है जब बस्टाइल वॉल को गिरा दिया जाता है, बस्टाइल को फोर्ट जो किला होता है उसको गिरा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, विच किंग वाज एग्जीक्यूटेड बाय गुलिटाइन ड्यूरिंग फ्रेंच रिवोल्यूशन इन 1793? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, लुइस 16 को गुलिटाइन कर दिया जाता है, 1993 में एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, विच डायनेस्टी ऑफ चाइना बिगन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, किन डायनेस्टी ने वहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को इस्टेब्लिश करने का, बनाने का, कंस्ट्रक्ट करने की शुरुआत किया। तो ये है आज का हमारा 40 क्वेश्चंस और इसके बाद से फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। और आप अपने आप को मज़ीद अपडेट रखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। और इसी के साथ साथ आपका कोई सजेशन हो या फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन और फीडबैक भी दे सकते हैं।